आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। तो आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला अभ्यास देखेंगे गणित कक्षा 6 की। ठीक है, इसमें जो है हम लोग आज पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स पढ़ेंगे। ठीक, INTEGERS, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अभ्यास 3A देखेंगे। ठीक, तो हम लोग आइए देखते हैं। कह रहा, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो क्या करना है हमको, यहाँ पे भरना है। ठीक है ना, तो देखिए 19, 23, 25, 29, 29। ठीक है, और यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है कि 19, 23, 25, 29। इधर से देखिए 19, 23, 25, 29। ठीक है, ये माइनस में फिर इधर से वही चीज़ इधर है, उधर उतना ही इधर माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ठीक, ये 4 हो गया ना यहाँ तक। उसके बाद क्या है, 7, 11, यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या हो जाएगी। ठीक, तो माइनस यहाँ हम लोग 13 भर देंगे। ठीक, क्या भर देंगे, -13 भर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, -13 सही हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेंगे उसी तरह। देखिए ये -7 + 25 और +7 -25। ठीक, इसी तरह से ये पूरा बना हुआ है। उसके बाद क्या है, इसमें 5 -8 और उसके बाद -5 8, यानी ये दो संख्या ली गई हैं। ठीक है, दो संख्या में क्या है, ये जो है एक प्लस एक माइनस, तो फिर अगली वाली माइनस, ये वाली प्लस। इसी तरह क्या है, ये 11 14 है, तो इसमें क्या है 11 + -14, तो यहाँ -11 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस बार +14 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा, पूरब को क्या मानेंगे, धन दिशा। समुद्र तल से ऊंचाई को भी धन दिशा मानेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरे में, जैसे हम लोग संख्या रेखा देखे ही हैं, जानते हैं संख्या रेखा बनाना ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारी संख्या रेखा। ठीक, अब इस संख्या रेखा को हम क्या है, ये इसको अक्ष बना लेते हैं। ठीक है ना, और ये जो है दिशा के रूप में, तो ये क्या है, ये इसको बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 0, यही हमारा मूल बिंदु था। ठीक, अब तक हम केवल x अक्ष बनाते थे, इसको बोलते हैं x अक्ष मान लेते हैं। ठीक है ना, क्या मान लेते हैं, x अक्ष मान लेते हैं। ठीक, और ये क्या है, y अक्ष है। ठीक, क्या है, y अक्ष। ठीक, यहाँ पे 0 है। ठीक, और आप जानते हैं इधर क्या है, इधर जो है पूरब है। क्या है, पूरब है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, उत्तर है। ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। इधर क्या होता है, पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक, इधर हमारा पश्चिम होता है। ठीक है ना, तो अब हम इस पे जो है लिख लेते हैं। ठीक, तो ये जान जगह हम लोग। ठीक है, यहाँ पे यही मूल बिंदु हमारा, इधर जाएंगे तो पूरब, इधर जाएंगे तो पश्चिम, इधर जाएंगे तो उत्तर, और इधर आएंगे तो ये दक्षिण हमारा हो जाएगा। ठीक, एक पॉइंट को हम लोग मान लिए कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु है। ठीक, ये क्या मान लिए, मूल बिंदु मान लेते हैं हम लोग। ठीक, इसको हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं। ठीक, अब जो है क्या है हमारा तीसरे में, इसको हमें लिखना है। ठीक है ना, तो ये क्या है, शून्य से नीचे, क्या है, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है ना, तो हमारा पहला क्या होगा, पहला हमारा हो जाएगा शून्य से नीचे। ठीक, तो शून्य से नीचे क्या होगा, इधर माइनस में होता है। ठीक है ना, हम लोग क्या है, पूरब को धन दिशा, ये क्या है हमारी धन दिशा है। ठीक, ये हमारी धन दिशा है। ठीक, और ये क्या है, इधर इधर ऋण दिशा है। ठीक है, क्या है, ऋण दिशा हमारी। ठीक, ये क्या है, ऋणात्मक दिशा या ऋण दिशा मान लेते हैं। ठीक, ये ऋण दिशा होती है। ठीक, और वैसे नीचे क्या होती है, ये भी क्या होती है, ऋण दिशा होती है। क्या होती है, ऋण दिशा होती है। ठीक, क्या होती है, ऋण दिशा। ठीक है ना, और ऊपर क्या होती है, ये हमारी
धन दिशा होती है। क्या होती है? धन दिशा, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ, ठीक, और इधर की तरफ धन दिशा, और यहाँ पे ये ऋण दिशा हमारी, ठीक, और यहाँ पे भी नीचे ऋण दिशा होती है। तो अब हम शून्य से नीचे, अभी संख्या रेखा पे हम लोग देखे थे ना, 0 है, 0 पे इधर 1 2 3 ऐसे बनाते गए थे ना, ऐसे बना लिए थे हम लोग। इधर जो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, ठीक, इस तरह से हम लोग बनाए थे ना। यहाँ 10 बना लेंगे, यहाँ 11, यहाँ 12 ऐसे बना लीजिए। इधर धनात्मक है, ठीक, इधर बनाना होगा तो -1, -2, -3, इधर -4, ठीक है ना, ये हो गया। उसी प्रकार ऊपर भी बना लेते हैं, ठीक, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक। और नीचे जब बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक, -1, -2, -3, -4, ठीक, ऐसे लिखते चले जाएं जहाँ तक लिखना हो, ठीक है। ये बनाने के बाद जो है हम लोग इसमें देखते हैं कि शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शून्य से नीचे का मतलब इसको हम माइनस में दिखाएंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? इसको हमें दिखाना तो -4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमारा होगा, ठीक ना, ये तो ये -4 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है? 7 कदम पूरब, है ना, 7 कदम पूरब है, ठीक है। तो 7 कदम हम लोग पूरब जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे ये हमारा 7, ठीक है ना, ये +7 होगा। क्या होगा? पूरब हमारा 0 से इधर पूरब जाएंगे तो क्या होगा? +7। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा आंसर? +7 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अगला क्या है? ये जो है 3.28 रुपये, 3.28, ठीक ना, यानी 3 रुपये 28 पैसे की क्या हुई है? हानि हुई है, यानी हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो नुकसान क्या हुआ है? मतलब घाटा हुआ। क्या हुआ है? घाटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा ₹3.28, यानी 3 रुपये 28 पैसे का क्या हुआ? हमारा घाटा हुआ है, ठीक। तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, ठीक, ये हानि है ना। और 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, तो 18 मीटर क्या है? पश्चिम जाएंगे, इधर जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथे में हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे -18 मीटर हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? पश्चिम में जाएंगे इधर से तो ये माइनस में आ जाएगा। और समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, मतलब ये यही जो मूल बिंदु है, ये क्या? ये हमारा जो है ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई होगा, नीचे जाएंगे समुद्र की गहराई, यानी इसको हम तल मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा समुद्र के संदर्भ में क्या होगा? हमारा ये तल हो जाएगा, ठीक। तो इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, और कह रहा है कि इतनी ऊंचाई ऊपर है, ठीक है ना, ऊंचाई का मतलब इसके ऊपर ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 5वां नंबर हमारा हो जाएगा +1000, क्या हो जाएगा? मीटर, क्या हो जाएगा? 1000 मीटर प्लस में आएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं, ये 4 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। इसमें निम्नलिखित पूर्णांकों के योगफल क्या है? योगात्मक प्रतिलोम लिखना है, ठीक है ना। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि उसका मान 0 हो जाए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, ठीक है ना, इसको, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पहला दिया हुआ है हमारा, पहला क्या दिया हुआ है? +9 दिया है, ठीक। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे कि ये वैल्यू 0 हो जाए, इसका मान 0 हो जाए। तो इसमें क्या कर देंगे हम? -9 कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ऐसी संख्या उसमें जोड़े कि उसका मान 0 हो जाए। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे दूसरा है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा देख लीजिए, -21 है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम? +21 जोड़ देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दूसरे में हमारा कितना आंसर आ जाएगा? +21, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसी तरह तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा +39 है, क्या है? +39, इसमें -39 क्या कर देंगे हम लोग? कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। योगात्मक प्रतिलोम में उसका मान 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा? -39।
केवल साइन इसका बदल देना होता है। इसका चिन्ह जो आगे लगा है, प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस है, माइनस कर देंगे तो 0 मान आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये चौथा नंबर क्या है, नंबर 4 हमारा -41 लिखा है। -41 तो इसमें क्या हो जाएगा, +41, तो ये 0 आ जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा +41। ठीक, और उसके बाद अगला नंबर ये 5 नंबर है। 5 में क्या लिखा है, 5 में लिखा हुआ है +91, तो इसका आंसर क्या होगा, इसी का चिन्ह बदल देंगे तो यानी कि -91 हो जाएगा इसका आंसर, ये 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -91, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, इसमें प्लस ये आंसर हो जाएगा और इसमें -39 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं। ठीक, तो अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा है 5। संख्या रेखा पर खींचिए, है ना, संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं, यहाँ खींच लेते हैं। ये हम लोग हल कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा है, 5 नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर हल कर रहे हैं, 5 नंबर। एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। ठीक, क्या कह रहा है कि इस पर जो है दर्शाइए। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 बना लेते हैं। ठीक है ना, इसको 0 बना लेते हैं। ठीक, अब इसको देखिए, इसमें हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसमें देख के बना लेंगे। ठीक, हमें -9 दर्शाना है तो इधर की तरफ हम -9 तक कम से कम बना लेंगे और उधर प्लस में 7 तक कम से कम बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -6, यहाँ पे -7 और यहाँ पे -8 और यहाँ पे -9 और यहाँ पे -10। ठीक, उसी प्रकार 0 के क्या होता है, 0 के राइट हैंड साइड दायां और क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे जो है 1, इसको चाहे +1 लिखिए चाहे खाली 1 लिखिए, प्लस लगा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6, 7 और ये 8, यहाँ 9, यहाँ 10, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु है। ठीक, मूल बिंदु है। इसी से हम मानेंगे कि इधर दायां है इधर बायां है। ठीक, तो इसमें हम लोगों को दर्शाना है +4, है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा +4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा +4 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है हमारा +4 है। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, आप लोग जो है इसको कई लाइन बनाइएगा। ठीक है ना, पहले प्लस के लिए एक लाइन बना लिए। ठीक, ये संख्या रेखा दिखा दिए, +4 हो गया। दूसरे के लिए -9 जब दिखाना होगा तो एक दूसरा बना लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये -9 हो जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ पे -9 है। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, +7 है। ठीक, तो इसमें जो है 0 से दाहिने मिलेगा, ये है हमारा +7 है। ठीक, और क्या है, हमें घा वाले में देखना है नंबर, ये क्या है -3 देखना। तो -3 कहाँ पे है, ये है हमारा -3। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, और अगला क्या दर्शाना है, -6, तो यहीं पे -6 भी है। ठीक, ये है हमारा -6। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया 5वें का। ठीक है ना, आप लोग अलग अलग बनाइएगा। ठीक है, एक संख्या रेखा बना के उस पर केवल +4 दिखा लीजिएगा, पुनः वही लाइन बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद उस पर -9 दिखा दीजिएगा। ठीक है, उस मतलब अलग अलग बना लीजिएगा सबका। ठीक है, हम इसी में सबको दिखा दिए हैं, आप लोग अलग बनाइएगा, एक लाइन बना के कर लीजिएगा। ठीक, अलग अलग। और पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, मैंने बनाया नहीं, बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये 0 लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे है B।
ठीक। उसके बाद यहाँ है छोड़ के यहाँ है के, उसके बाद यम है, उसके बाद ई है, ठीक। बी के ई, बी एक छोड़ के यम है, ठीक। उसके बाद 2 छोड़ के यहाँ, यहाँ छोड़ के यहाँ सी है, ठीक। उसके बाद यहाँ सी के बाद छोड़ दीजिए डी, डी एल है ना। तो सी के बाद एक छोड़े, उसके बाद यहाँ डी एल और ये ए लिखा हुआ, ठीक। और यहाँ पे +7 भी लिखा है, ठीक। ये हमारी लाइन बनी हुई है, ठीक। ये हमारी क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइन है। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर माने ऐसे खड़ी खड़ी, ठीक है ना। इसको परपेंडिकुलर या ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, ठीक। जो खड़ी खड़ी है, पड़ी लाइन नहीं, ये खड़ी लाइन है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक। तो इस पे भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम बताएं ये 0 है, ये 0 से नीचे को क्या मानते हैं, माइनस में, और इसके ऊपर को क्या मानेंगे, प्लस में मानेंगे। तो हमको अब दिखाना क्या है, पार्श्वांकित लिखा है, एक शब्द लिखा है पार्श्वांकित। तो पार्श्वांकित का मतलब ये चीज़ लिखा हुआ है इसके बगल में, इसके पार्श्व में मतलब ये बगल में देखा, ये सवाल में आपके किताब में छपा हुआ है, ये लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। ऐसे सवाल लिखा है, उसके पार्श्व में बनी यानी बगल में बनी, तो इसलिए पार्श्वांकित संख्या रेखा लिखा है, ठीक। अब हम लोग का वाला लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक छठवां है, इसका हम लोग का नंबर देखेंगे। तो इसमें का में क्या देखेंगे, लिखा है ए बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 होगा। अब हम लोग 0 से देख लेंगे, 0 से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे है तो +7 हो गया। अब 0 से नीचे 7 नंबर पे चले आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे -7 होगा, ठीक। तो -7 पे क्या है हमारा, ई है, ठीक। हमारा क्या है, ई है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद खा नंबर क्या है, उसके बाद हम लोग खा देखेंगे। खा में क्या लिखा है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी क्या है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा। तो बिंदु बी क्या करता है, -3 को निरूपित करता है, ठीक है ना। -3 को क्या करेगा, निरूपित करेगा बिंदु बी, ठीक। और उसके बाद क्या है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। तो बिंदु बी अगर जो है विपरीत -3 है, तो विपरीत का मतलब जितना 0 से ये नीचे है उतना 0 से ऊपर। तो ये 0 से नीचे कितना है, -3 है, तो उतना ऊपर जाएंगे तो इसके विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा, ये गा नंबर है हमारा, गा में उसके विपरीत हमारा सी हो जाएगा, ठीक। जो कि +3 पर है, कहाँ पे है, +3 पूर्णांक पर है, ठीक है ना। यहाँ पे है, ये +3 को दर्शाता है, ठीक। अगला नंबर है, बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। किससे किससे, डी के यल से। यहाँ पे है डी, ठीक, और यहाँ पे है के, और यहाँ पे है यल, ठीक। तो हम लोग गिन लेते हैं कहाँ पे है, ठीक। तो पहले डी देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, डी हमारा क्या दिखा रहा है, ये घा नंबर है। ये जो डी है क्या है, डी हमारा किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5, ये +5 को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा, +5 को। उसके बाद क्या पूछ रहा है, डी के बाद के, उसके बाद यल। तो के किस पे है, के हमारा नीचे है, तो हम लोग 0 से माइनस में जाएगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, -5 है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, -5 को दर्शाता है हमारा के। तो यहाँ पे हो जाएगा -5, ये पूर्णांक, ठीक। और उसके बाद यल हमारा कहाँ है, यल यहाँ पे है। तो देखेंगे 0 से कितना ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, +6 है, क्या है, +6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल हमारा +6 पूर्णांक को दर्शाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगला क्या है, अंगा, ठीक है। ये बिंदुओं डी के और यल के विपरीतों को बताइए, ठीक है। तो इसके विपरीत क्या है, ठीक है ना। तो इसमें जो है अंगा वाले में हो जाएगा हमारा, ठीक। इसमें जो है डी के यल है ना, क्या है,
डी के यल है। ठीक, तो डी के विपरीत जितना ऊपर डी है उसके नीचे कहाँ पे होगा। ठीक, तो ये डी हमारा कहाँ पे है, ये डी हमारा है 1 2 3 4 5 पे है ना। अभी यहाँ पे हमने दिखाया, यहाँ पे ये +5 पे था, हमने लिखा नहीं, लिख दे रहा हूँ, ये +5 पे है, तो नीचे +5 पे चले जाइए यानी -5 पे, तो डी का उल्टा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, तो डी के विपरीत क्या है, डी के विपरीत के है। ठीक है ना, ये विपरीत है। ठीक है ना, विपरीत का मतलब इसके सीधा उल्टा दिशा में उतनी ही दूरी पर, कहाँ से, 0 से, 0 से नीचे -5 और 0 से ऊपर ये +5 पे है। अब उसके बाद के का उल्टा क्या है, के यहाँ पे है के का उल्टा फिर वही उलट के आ जाएगा, तो -5, तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस के का उल्टा ये फिर डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये -5 पे के है और +5 पे चाहिए हमको, तो डी हो जाएगा। अब यल का उल्टा क्या है, यल हमारा +6 पे है, तो यहाँ +6, यहाँ -6 क्या होना चाहिए, यहाँ -6 हमारा यम है, तो यल का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक, ये हमारा यम का उल्टा, यल का उल्टा यम हो जाएगा, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक, ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, ये है प्रश्न संख्या 7। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो इनके बीच के सभी पूर्णांक हमें लिखने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग 7 नंबर का हल देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, 7 नंबर। ठीक, तो इनके बीच के पूर्णांक, चाहे तो इसे हम संख्या रेखा थोड़ा सा बना लेते हैं समझने के लिए। ये संख्या रेखा हमारी, ठीक, यहाँ पे जो है ये क्या है, इसको हम बना लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लेते हैं। ठीक, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ये -9 हो गया। ठीक, इसके बाएं माइनस में होता है, यहाँ पे प्लस लिखिए या मत लिखिए, प्लस कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया। अभी कह रहा है कि बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, तो -2 और +3 के बीच, तो यहाँ से देखिए -2 हमारा है। ठीक, -2 है और क्या है, +3, तो -2 से हमारा +3 तक जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में हमें लिखना तो का है, हमारा का आंसर क्या हो जाएगा, -2 से इनके बीच लिखना है। ठीक है ना, इनके बीच के पूर्णांक यानी -2 और +3 छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उनके बीच का केवल लिखना, तो क्या हो जाएगा, -1, 0, 1, 2 और ये 3 को लिखना नहीं है। ठीक, तो ये हमारे बीच के पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद खा नंबर देखेंगे। खा में क्या है, खा में है 0 और 6 के बीच, तो हमारा 0 है +6 है, ये जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा होता उसको हम 6 प्लस मानते हैं, ये प्लस मानते हैं। ठीक, तो यहाँ 0 से 6 के बीच में, तो यहाँ से ये जो है 0 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग जो देखेंगे गा नंबर, ये क्या है, गा हम लोग क्या देखेंगे, गा में क्या कर रहा है, -4 से +4। अब हम लोग यहाँ देखेंगे हमारा ये -4 है। ठीक है, -4 से +4। ठीक, तो -4 से इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा -3, -2, -1 0 और ये 1 और ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक, ये -4 से +4 के बीच की सभी पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद घा में क्या देखेंगे, ये घा हमारा है -5 से +2 तक, तो -5 के बीच यानी कि उसके दाहिनी तरफ क्या आएगा, -4, -3, -2, -1 और उसके बाद यहाँ 0 और यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है ना, नहीं सॉरी, ये क्या है, 2, -5 और 2 के बीच ना, तो 2 छोड़ देना, 2 के पहले लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 5 है और ये 2 के बीच में है। ठीक ना, तो हमारा ये यहाँ तक आंसर माना जाएगा। ठीक, 4 से 1 तक। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार घा के बाद अंगा है। अब अंगा में क्या कह रहा है, इसे -3 और +5 के बीच, तो -3 के बाद क्या होगा, -2, -1, 0 और 1 और 2
और जो है यहाँ 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये -3 और +5 के बीच की ये क्या है, सभी पूर्णांक है। ठीक, और चा में देख लेंगे, ये हमारा चा है, इसमें -8 के बीच में लिखना है ना, तो -8 और 4 के बीच में, तो क्या हो जाएगा -8 और +4 है ना के बीच में, तो इसके पहले और इसके बाद, तो क्या देखेंगे -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, इसके बाद क्या आता है 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, 4 नहीं लेना हमको। ठीक है, 4 के बीच में चाहिए, तो ये हमारा 3 तक हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारा 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। ठीक, ये हल नंबर 8 हो जाएगा। ठीक, हम लोग देखेंगे 8, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। हम लोग देख रहे हैं ये -5 से और जो है इधर +10 तक दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये यही वाला सवाल है। ठीक है ना, तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद उसी को आरोही क्रम में लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ भी बीच के पूर्णांक लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 5। तो अब हम लोग समझ गए होंगे ना कि बना ले रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये का नंबर है, इसमें एक संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और ये -5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये इसके बीच का लिखना हमें 2 और 5 के। 2 और 5 के बीच में क्या है, 2 और 5 के बीच में केवल 3 और 4 है। ठीक है, इनको क्या करना हमें 2 और 5 के बीच में हमें लिख लेना, बढ़ते क्रम में लिखना। तो 2 और 5 के बीच में क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, तो ये बढ़ते क्रम भी हो गया। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा खा में क्या होगा, खा में -4 से 0 जाएंगे। ठीक है, -4 से 0, तो यहाँ -4 से 0 के बीच में क्या हो जाएगा हमारा -3 -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा -3 -2 -1, बस ये क्या हो जाएगा हमारा -4 और 0 के बीच के पूर्णांक हो जाएंगे। और ये हमारा क्या है, आरोही क्रम भी है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब आरोही क्या बोलते हैं, आरोही। ठीक है ना, आरोही मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, आरोही माने बढ़ते क्रम। ठीक है, क्या है, बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम। ठीक, तो ये जो हमारा -3 -2 से छोटा है। ठीक, और ये जो है -2 1 से छोटा है, यानी सबसे बड़ा इसमें ये है, फिर ये है, फिर ये, यानी कि ये बढ़ता गया है। ठीक, उसके बाद गा है, गा नंबर हम लोग देख लेंगे। इसमें 3 और 8 के बीच में क्या मिलेगा हमको, ये 4 5 6 7 मिलेगा, और ये आरोही क्रम में भी है। ठीक, और इसमें घा देखेंगे। ठीक है, घा है 0 और 4 है, क्या है 0 और 4, घा हमारा 0 और 4 के बीच में क्या मिलेगा 1 2 3 और बस, ये हमारा आरोही क्रम में भी है। ठीक, और ये अंगा है क्या -2 से -5 से -2 के बीच। ठीक है, तो ये अंगा जो हमारा ये -2 के -5 के बाद क्या मिलेगा -4 -3 -2 के बीच में लेना, तो ये छोड़ देंगे। ठीक, तो -4 और -3, तो यही हमारा क्या है, ये आरोही क्रम भी है। ठीक है, -4 क्या होता है, -3 से छोटा होता है। ठीक, यानी बड़ा है जो वो बाद में रहेगा। ठीक, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये जो है अंगा हो गया। चा में क्या लिखा, -1 से 4 तक। ठीक, तो ये चा में हमारा क्या हो जाएगा -1 के बाद, और जो है मतलब -1 और 4 के बीच में क्या होगा हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 और ये 3, और ये बढ़ते क्रम में भी है, आरोही क्रम में भी है, तो ये हमारा 8वां हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग देख लेते हैं 9वां प्रश्न। ठीक, प्रश्न संख्या 9। हम लोग थोड़ा जो है वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है,
ये प्रसंख्या नव निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये माड पढ़ते हैं। क्या है, जो बगल में लाइन बनी है यहाँ पे हल हम लोग देख लेते हैं। हल नंबर ये 9, ठीक है, ये 9वां देखते हैं। ये का लिखा हुआ 9वां का का है। का में क्या लिखा है, -13 लिखा है। ठीक, इसको ये बगल में जो 2 लाइन है इसको मॉड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मॉड पढ़ते हैं। इसमें से कोई संख्या निकलने के बाद वो हमेशा प्लस में ही लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, हमेशा प्लस में ही लिखी जाएगी। तो कोई भी हो, चाहे प्लस हो तब भी प्लस में लिखी जाएगी, माइनस हो तब भी प्लस में लिखी जाएगी। मॉड से वैल्यू बाहर होने पर वो हमेशा प्लस ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे -13 को हम +13 कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार खा है, खा को हम क्या कर देंगे, खा को हम, ये 12 है तो हम लोग 12 को बाहर निकालेंगे तो 12 ही रह जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद गा में क्या है, गा में भी है तो गा हमारा क्या हो जाएगा, -37 है। ये -37 है हमारा। ठीक, मॉड में -37 से बाहर निकलेगा तो ये +37 निकलेगा। ठीक, इसको हम लोग प्लस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद घा है, ये हमारा घा हो जाएगा। अब घा में क्या है, मॉड में 0 है तो ये हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक, उसके बाद अंगा है। अब अंगा में हम लोग देख लेते हैं, -47 है। क्या है, -47 है मॉड में, तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये +47 हो जाएगा हमारा। ठीक, और उसके बाद क्या है, चा है तो ये चा में क्या है, चा में 101 लिखा हुआ जो कि मॉड में है, तो बाहर निकालेंगे तो 101 ये हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख लीजिए। ठीक, तो मॉड का मतलब ये कुछ नहीं होता, बस सिंपल एक होता है कि इससे अगर वैल्यू हम बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में ही लिखी जाएगी। बस चाहे वो प्लस हो तब भी प्लस लिखी जाएगी, माइनस हो तब भी माइनस लिखी जाएगी। ठीक, और उसके बाद जो है हम लोग अगला देख लेते हैं, ये जो है 10 नंबर। ठीक, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। ठीक है, हम लोगों को क्या है, सही गलत का यहाँ पे पहचान करना है। ठीक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है, तो ये क्या सही है, गलत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये गलत है। ठीक, क्या होता है, सबसे छोटा पूर्णांक जो है कुछ भी हो सकता है, माइनस में चले जाइए वो भी पूर्णांक है। 0 क्या होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या, यहाँ पे पूर्णांक गलत होता है। ठीक, इससे भी छोटी पूर्ण संख्याएं होती, पूर्णांक संख्याएं होती। ठीक, और ये क्या है, 0 का विपरीत नहीं होता है। तो हम लोग लाइन डायग्राम जो बनाए थे, संख्या रेखा जो बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये 0 है। ठीक, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ +2 होता है, यहाँ +3 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, -3 होता है। तो क्या होता है, ये प्लस का तो विपरीत होता है -1, -2 का +2 विपरीत होता है, लेकिन 0 का कोई विपरीत नहीं होता है। ठीक है ना, यानी 0 का कोई विपरीत नहीं होता। तो ये हमारा सत्य कथन है। ठीक, और ये जो है क्या है, 17, और जो है ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगा, ग्रेटर देन, यानी जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक, क्या होगा, जो इसके अंदर होगा, ये जो साइन बना है इसके अंदर जो होगा मुंह की तरफ, वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक, वो क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये मुंह की तरफ जो दिखाया -17, और नेगेटिव संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी मानी जाती है। तो ये क्या, -17 जो होता है वो छोटा होता है। ठीक, ये साइन हमारा ऐसे लगा होता। ठीक है, कैसे, ये जो है ये 17 जो है क्या, छोटा है -5 से। ठीक, यानी -5 हमारा बड़ा होता है। इस तरह लिखा होता तो सही माना जाता है, यानी ये क्या हमारा स्टेटमेंट, ये गलत है। ठीक, और एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये सही बात है। ठीक, एक धनात्मक प्रतिलोम क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, मान लेते हैं ये हम लोग ले लिए 10, ये धनात्मक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम आप लोग जानते हैं कि इसके आगे हम लोग अगर प्लस है तो क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। तो इसका ये जो होगा 10 में से -10 जाएगा तो 0। हम बताएं आपको, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जितनी होती है उसी का उतना माइनस ले लेते हैं। अगर माइनस में संख्या दी होती है तो उसको प्लस में ले लेते हैं। ठीक, तो वही जो है कह रहा धनात्मक, तो ये धन जो है क्या है, 10 है, ये +10 है। ठीक, और इसका योगात्मक प्रतिलोम -10 है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमेशा उससे छोटा होगा। ठीक, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है ना, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, अपने योगात्मक प्रतिलोम -10 से ये
बड़ा है, तो ये हमारा कथन सही है। ठीक, और उसके बाद अगला क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये यहाँ गलत है, इसका उल्टा लिखा हुआ है। ये जो घ वाला है प्रश्न, इसका सीधा ये उल्टा है। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ ऋणात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, यही क्या है, -10 है। ठीक, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +10 होगा। ठीक, तो +10 बड़ा है ना, क्या है, +10 बड़ा, -10 छोटा है। और जबकि यहाँ कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी -10 का योगात्मक प्रतिलोम जो +10 है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक, अपने योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होगा जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक, और एक क्या, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, शून्य क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक, ये तो गलत है यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद क्या है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक, शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक होता है। ठीक, और क्या है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, तो ये सही है। ठीक, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, ठीक है, तो हम लोग इतना देख लिए। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है बाकी अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और ये सब जो ये इस तरह के सवाल हैं इनको याद रखिए। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और तैयार रखिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है।